आज घर में लड़ाई किस बात की है? मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि नारी को प्रसूति बनना पड़ेगा। अब आपको लगेगा गुरुजी आप तो जबरदस्ती थोप रहे हो हमारे ऊपर। तो आपने खुद ने हॉस्पिटल में देखा होगा, जब कोई माता डिलीवरी के लिए जाती है तो उसे कौन से कक्ष में ले जाते हैं? प्रसूति गृह। वहां मैं लिख के आया क्या है? आप गए ना डिलीवरी कराने प्रसूति कक्ष में, वो प्रसूति कक्ष क्या बता रहा है कि बेटी थोड़ा धीरज धारण करना, नॉर्मल, मम्मी मम्मी किया ऑपरेशन। उस समय बेटी धैर्य धारण कर ले तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ा के बैठ जाए तो डॉक्टर तो तैयार बैठा है, दो पेटी दो, गो एंड कौन, सब हो जाएगा, गो वेंट कौन, अभी बाहर हो जाएगा। तो भाई प्रसूति कक्ष में यही शिक्षा दी जा रही है ना कि धैर्य धारण करो। इसलिए माताएं धीरज धारण करें। और ये धैर्य समाप्त क्यों हो गया? आज छोटी सी बात पे हमको गुस्सा क्यों आ गया? क्या बात है कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी हमारे ऊपर ही तलवार लटकती है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारे श्रीमान का थोबड़ा भूतनाथ की तरह रहता है। क्या कारण है कि हमारे किए गए कार्य हमारे परिवार और पति को नजर नहीं आते हैं? क्या कारण है कि हमारे पति हमसे प्रसन्न नहीं रहते हैं? और आप ही कहते हो गुरुजी बाहर तो इतने बढ़िया रहते हैं, इतने बढ़िया, क्या बताऊं, और घर में आते ही भूत भरा जाए। यही समस्या है ना, सभी की समस्या है। कारण जो श्रृंगार हमको दिए गए गृहस्थ के लिए, उन श्रृंगारों को हमने त्याग दिया। नारी को मांग में सिंदूर दिया गया, और सिंदूर का देवता कौन है? हनुमान जी। और यदि आपके पति में आपको लगता है कि भूत भरा जाता है तो हनुमान जी यदि यहाँ बैठे रहेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पति देव जब घर में आवे, भूत बाहर रह जाएंगे, पति घर में आ जाएगा और वही बन जाएगा जो सगाई के समय था। हाँ, वैसा पति तो सबको चाहिए ना जो सगाई के समय था। शादी के बाद वाला तो किसी को चाहिए ही नहीं, सगाई के पहले वाला ही चाहिए। तो माताओं, मांग में सिंदूर धारण करो। एक भी माँ यहाँ ऐसी नहीं होगी जिसने सिंदूर लगाया है। पुष्पानंदन व्यास मंडल की एक माता जी हैं। अब देखो हाथ तो ऊंचा कर रही हो, पर ये देखो आपने वो पेंसिल तो नहीं लगा रखी, आपने कुमकुम तो नहीं लगा रखा है, हिंगुल तो नहीं बन रखा है, सिंदूर जानती हो कि नहीं? हनुमान जी को चोला काहे का चढ़ता है, माता जी को चोला काहे का चढ़ता है? तो वही सिंदूर आपके मांग में होना चाहिए कि नहीं? आप जगदम्बा हो के नहीं, तो चोला सिंदूर का होना चाहिए कि नहीं? इसलिए ये कुमकुम लगाना बंद करो। और वो पेन जैसा निकलता है, कोई केबीसी नहीं है जो चूस करो और आगे बढ़ो, समझे? मांग में सिंदूर, कुमकुम नहीं, क्योंकि सिंदूर दान है। मंत्र भी सिंधोरिव प्रातवने है, कुमकोरिव पातवने नहीं है। तो मांग में नारी के सिंदूर होना अनिवार्य है। सिंदूर से सहनशीलता बढ़ती है और पति प्रसन्न रहता है। क्या होता है सिंदूर से? सहनशीलता, क्योंकि सिंदूर में पारा है और पारा ठोस होता है तो स्त्री में गंभीरता अपने आप प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये याद रखना, चोला सूखा नहीं चढ़ता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सौभाग्यवती नारी जब मांग में सिंदूर पधराए
तो पहले मांग में गोघृत लगाए। देसी वेद लक्षणा भारतीय गौ माता का इतना सा घी लाके रखो, मांग भरने के पहले उस घी में अपनी उंगली लगाओ, ऐसे मसल लो और यहाँ थोड़ा सा घर्षण करो और फिर उस पे सिंदूर लगाओ। दो लाभ हैं, पति प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा और माइग्रेन की समस्या कभी आपको परेशान नहीं करेगी। क्योंकि गाय का घी जब मांग में जाता है तो माइग्रेन धीरे 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 समाप्त हो जाता है।